नमस्कार। आपको पता ही है कि हम संसद की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो संसद का लोअर हाउस है, निम्न सदन है लोकसभा, उसकी हमने बात की थी। आज हम संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि राज्यसभा को अदर नेम से भी जाना जाता है। इसको कई दूसरे नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम हैं आप जरा देखें कि इसको एक तो ये कहा जाता है कि ये अपर हाउस है, ऊपरी सदन। ये संसद का लोकसभा जो था वो निम्न सदन था, जबकि जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस या ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ राज्यसभा को परमानेंट हाउस, स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा तो भंग हो जाती है हर 5 साल के बाद या उससे पहले उसके चुनाव होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है वो हमेशा बना रहता है। उसके जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और उनमें से कई लोग क्या होते हैं, कुछ सदस्य हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन जो सदन है वो बना रहता है। वो जब से बना हुआ है तब से अब तक ऐसे ही चल रहा है। जो सदस्य हैं, जैसा आपको बताया कि हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जो सदस्य चुने जा रहे हैं वो 6 साल के लिए, जब हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसको ये भी कहा जाता है कि ये विद्वानों का सदन है, हाउस ऑफ लर्न। इसमें जो लोग चुन करके आते हैं वो आम लोगों के द्वारा चुने नहीं होते, वो खास लोग होते हैं, लर्न पीपल होते हैं, इसलिए इसको विद्वानों का हाउस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ राज्यसभा को राज्यों का हाउस या राज्यों का सदन भी कहा जाता है। इसको हाउस ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वो अपने अपने क्षेत्र में से कुछ सदस्यों को चुन करके भेजते हैं, जैसा कि उनकी संख्या के आधार पर या उनकी पॉपुलेशन के आधार पर उनको राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुन करके भेजा जाता है। तो हमने देखा कि जो राज्यसभा है उसको ऊपरी सदन, उसको स्थायी सदन, उसको विद्वानों का सदन और उसको हाउस ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी सदस्य संख्या की कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो आपको पता ही है कि जो राज्यसभा है, अगर हम बात करें तो उसके 250 सदस्य होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जो 2 भागों में बंटे होते हैं, जिसमें से जो 238 है वो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और जो 12 है वो जो है वो नॉमिनेट होते हैं, नामांकित होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब हमने बात कर ली कि राज्यसभा के 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 जो है वो इलेक्टेड हैं, और जो 12 है वो नामांकित होते हैं, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनको किसी खास क्षेत्र में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में या खेलों में खास अनुभव हो, उसके आधार पर ही उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब ये जो 238 सदस्य हैं, अब हम इसका सदस्यों का जो चुनाव है उसमें हम बात करने जा रहे हैं। ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं 238, ये हर राज्यों में से इनकी संख्या निश्चित की गई है। जिसकी ज्यादा आबादी होती है, आपको पता ही है कि जैसे लोकसभा में जिस राज्य की आबादी ज्यादा होगी वहां पर लोकसभा की सीटें ज्यादा होती हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में भी है, जहां क्योंकि आबादी ज्यादा होगी वहां पर राज्यसभा से ज्यादा लोग चुन करके आएंगे। और कौन चुनता है उनको? जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, हर राज्य के अंदर विधानसभा है, और वो चुनाव करके इलेक्ट करते हैं इन सदस्यों को, और उनकी एक सिस्टम है अलग से, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा उसको निर्वाचित किया जाता है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है, आपको बताया था जब हम लोकसभा पढ़ रहे थे
कि वहाँ पर जो है 80 सीट लोकसभा की हैं और राज्यसभा की भी नेचुरली ज़्यादा होंगी क्योंकि आबादी ज़्यादा है, और राज्यसभा से यहाँ पर 31 लोग चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा। और इसी प्रकार अलग अलग राज्यों से जो बनती हुई चुनती हुई जो बनती है संख्या चुने हुए लोगों की, वो कुल मिलाकर के 238 बन जाती है। बस इतना याद रखना है कि इनका जो चुनाव होता है, जो राज्यसभा जो विधानसभा होती है प्रांतों की, उन लोगों के द्वारा किया जाता है, वो चुनते हैं राज्यसभा के लोगों को। अब अगली हम जो बात करने जा रहे हैं कि अर्हताएं, जो योग्यताएं होती हैं, एलिजिबिलिटीज होती हैं, वो क्या होनी चाहिए। वही आपको पहले बताया, थोड़ा सा मिलता जुलता है। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, लोकसभा से थोड़ा सा भिन्न है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या अगर किसी को बनना है, योग्यता है, तो पहले क्या होता था कि 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा में क्या है कि उम्मीदवार की या जो राज्यसभा का सदस्य बनता है उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। मिनिमम 30 साल होगी, ऊपर ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी वही आपको बताया कि वो भारत का नागरिक हो और उसको मानसिक संतुलन ठीक हो, दिवालिया ना हो, और संसद के द्वारा समय समय पर जो भी मापदंड तैयार किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, उनको वो पूरा करता हो। तो ये इसकी योग्यताएं थी। अब जो कार्यकाल है, आपको बताया कि जो सदन है वो हमेशा बना रहता है, लेकिन जो वो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा का क्या था, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब चुनता जो कार्यकाल है, उसके बाद हमने क्या किया था कि सदन चलता रहेगा। ये जो सदन के सदस्य हैं हर 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स के बाद 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन जो सदन है वो बंदा रहता है। और हर इसकी जो उम्मीदवार जो होता है, सदस्य होता है, वो 6 वर्ष तक वहां पर काम कर सकता है। दोबारा भी वो कई बार इलेक्ट होकर के आ सकता है, कोई उसमें पाबंदी नहीं है कि एक ही बार चुना गया तो दोबारा नहीं चुना जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि सदन प्रमुख। राज्यसभा क्या करती है, अपनी कार्रवाई को संचालित करने के लिए अपने में से कुछ सदस्यों को चुनती है, नियुक्ति करती है। लेकिन जितने भी सदन है, आपने देखा होगा, विधान परिषद है, विधानसभा है, लोकसभा है, उसका जो भी सुप्रीम होता है, मुखिया होता है, वो उसी हाउस में से चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में ये बात बिल्कुल अलग है। राज्यसभा का जो मुखिया होता है, जिसको हम सभापति कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, वो उसके सदस्यों में से नहीं चुना जाता। क्यों? क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपने पद की खातिर एक्स ओफिशियो, यानी भारत का राष्ट्रपति एक्स ओफिशियो पद की खातिर राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ओफिशियो यानी उसका पद क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति जो भी होगा, संविधान में लिखा है कि वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो इसके अतिरिक्त जो उपसभापति होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, उसको जो है राज्यसभा के लोग अपने में से ही चुनते हैं। तो इस प्रकार आज हमने एक कोशिश की बताने की कि राज्यसभा क्या है, कि वो भी कानून बनाने वाली एक संस्था ही है। जैसे संसद कानून बनाने वाली संस्था है, लोकसभा उसका एक भाग हमने पहले किया, आज हम राज्यसभा, वो भी कानून बनाने वाली संस्था है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसा हमने बात की। इसके सदस्य संख्या 250 बताई, जिसमें 238 इलेक्टेड और जो 12 हैं वो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत। सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के लोग करते हैं, अलग अलग प्रांतों के। इनकी योग्यताएं आपको बताई, कार्यकाल आपको बताया। ये सदन परमानेंट है, लेकिन जो सदस्य है वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य वो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और जो सदन प्रमुख होता है, इसका जो सदन चीफ पर होता है, यानी जो सभापति होता है, वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। और इसके अतिरिक्त जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। और इस प्रकार ये हमारा जो राज्यसभा का टॉपिक था खत्म हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।